हेलो दोस्तों, प्रीतिस डायरी के एक और नए ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद कर रही हूँ आप सभी अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सुबह के सारे काम लगभग ख़त्म हो चुके हैं, पूजा पाठ हो चुकी है और खाना भी मेरा बन चुका है। वैसे तो बच्चों के समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन मेरे बड़े वाले बेटे की एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही है, तो उसकी वजह से ना मुझे सुबह कुछ ना कुछ बनाना होता है, क्योंकि आने में उसको 11 बज जाते हैं। तो आज उसकी पसंद की भिंडी और पूड़ी बनाई थी। बेटे और हस्बैंड के जाने के बाद मैंने भी नाश्ता कर लिया है और यहाँ पर मैं लग गई हूँ अपने किचन के कामों को निपटाने में। और आजकल ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लो ना, वही अच्छा रहता है। तो आज दूध वाली नहीं आई थी, तो यहाँ पर मैंने दूध के पैकेट मंगाए हैं, तो इनको भी मैं अभी उबाल के रख लूँगी। और जब तक यहाँ पर मेरा दूध उबलेगा, इतनी देर में किचन में जो भी एक्स्ट्रा काम है ना, वो सारे मैं साथ के साथ निपटा लूँगी। क्योंकि किचन में अगर एक बार आ जाओ ना, तो कोशिश यही करती हूँ कि जितना ज़्यादा काम हो सकता है ना, वो सारे हो जाएँ। किचन हमारे घर का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। दिन में 3 टाइम के खाने के अलावा भी न जाने कितनी बार हम लोग किचन में आते हैं, और हमेशा हमारा किचन इसी तरह से नीट एंड क्लीन बना रहे, इसके लिए ना हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे खाना बनाने के बाद जो भी बर्तन है ना, उनको फटाफट से आप खाली कर लीजिए, और जो भी सब्ज़ी वगैरह है उसको किसी छोटे बर्तन में आप रख देंगे ना, तो किचन में स्पेस भी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा बर्तन भी इकट्ठे नहीं होते हैं। क्योंकि एक साथ जब सिंक पे हम बहुत सारे बर्तन जमा कर लेते हैं, तो धोने में तो हमें परेशानी होती ही है, देखने में भी ना किचन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर जो भी सब्ज़ी थी ना, उसको मैंने इस तरह के छोटे से टिफ़िन में कर दिया है। और हमेशा ना खाना वगैरह रखने के लिए मैं इसी तरह के टिफ़िन का ही यूज़ करती हूँ, और ये ना काफ़ी यूज़फुल होते हैं। इसमें ना ढक्कन लगा होने की वजह से हमें एक्स्ट्रा प्लेट वगैरह इस पर ढकनी नहीं पड़ती है, और कोई भी सब्ज़ी वगैरह भी अगर आप फ्रिज में भी रखेंगे तो वो गिरेगी नहीं। मैंने अपना लेफ़्ट ओवर फूड रखने के लिए इस तरह के ना 2-3 टिफ़िन बना रखे हैं, तो उसी के अंदर मैं खाना रखती हूँ। और जैसे मुझे बर्तन वगैरह खाली भी करने हैं, तो इसी तरह के टिफ़िन में मैं लगा के रख देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्ज़ी भी मेरी बन चुकी है, और कुछ पूड़ियाँ भी मैंने बना के रख दी है, क्योंकि मेरा बेटा 11-12 बजे तक आ जाएगा, तो उस समय तक ना बच्चों को थोड़ी बहुत भूख लगी जाती है। वैसे फ्रूट ब्रेक वगैरह होता है, तो उसके लिए फ्रूट्स मैं उसको दे देती हूँ। लेकिन सबसे पहला काम है काउंटर टॉप को क्लीन करना, तो यहाँ पर अच्छे से मैंने इस पर क्लीनिंग कर ली है। और दिन में ना जितनी बार हम लोग खाना बनाते हैं ना, उतनी बार तो गैस को साफ़ करते ही हैं, साथ में काउंटर टॉप को भी साफ़ करते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम गैस स्टोव के पीछे वाली टाइल्स को भी रेगुलरली पोंछते रहते हैं ना, तो कभी भी टाइल्स बहुत ज़्यादा गंदी नहीं होती हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा चिकनाई ना यहीं पर लगती है। कुछ भी हम खाना पीना बनाते हैं तो उसकी ना यहाँ पर ही चिकनाई लग जाती है, छींटे पड़ जाती हैं। तो इसको ना रेगुलर बेस पे अगर आप क्लीन करते रहेंगे, तो हमेशा टाइल्स इसी तरह से चमचमाती रहेंगी। और वीकली तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन अगर दिन में एक बार भी आप अच्छे से किचन की क्लीनिंग कर देते हैं, तो आपका किचन ना कभी भी बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है। अगर आपका किचन भी मेरी तरह ओपन है, तब तो ये क्लीनिंग ना बहुत ज़रूरी हो जाती है। किचन में ऐसी चीज़ें जिनको हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं ना, उनको हर दूसरे दिन तो आपको साफ़ करना ही पड़ेगा। और कोई भी चीज़ रखने के लिए आप इस तरह की ट्रे वगैरह का अगर यूज़ करेंगे ना, तो सफाई करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। बस सीधे खिसकाया और सफाई हो गई। तो बहुत ज़्यादा ना मेहनत भी नहीं लगती है। और अगर आप रेगुलर बेस पर अपने किचन को क्लीन करते रहते हैं ना, तो आप खुद देखेंगे आपकी मेहनत भी ना कमी लगती है चीज़ों को साफ़ करने में। तो यहाँ पर चीनी चाय पत्ती के डिब्बे हैं, घी के जो कंटेनर हैं, ये हम लोग दिन में कई बार यूज़ करते हैं, तो इन पे ना कई बार चिकनाई लगी जाती है, क्योंकि जल्दबाजी में ना हम इतना ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो अगर एक बार भी हम इनको अच्छे से साफ़ कर देंगे ना, तो इस पे कभी भी ना बहुत ज़्यादा गंदगी जमा नहीं होती है। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो ना समय के साथ हम लोग सीख भी जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम एक्सपीरियंस करके भी सीखते हैं। अपनी होम मेकिंग की जर्नी में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। शादी से पहले किचन में आना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैं हमेशा किचन में काम करने से बचती थी। लेकिन शादी के बाद ना किचन में काम करते करते बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं। बहुत सी चीज़ें अपने घर में भी देखकर हम लोग सीखते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चीज़ें जो हम सीखते हैं ना, वो अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। जब हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं ना, तो धीरे धीरे करके हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता भी चलता है। तो यहाँ पर अपने काउंटर टॉप को मैंने अच्छे से चमका दिया है, और अभी बारी आ गई थी बर्तनों को साफ़ करने की। तो सिंक में जब बर्तन पड़े रहते हैं ना, तो किचन का लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और बहुत ही नेगेटिव वाइब आती है। तो सबसे पहले यहाँ पर अपने बर्तनों को साफ़ कर लेते हैं।
आजकल टेम्परेचर इतना हाई है कि टंकी का पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और अभी ना 9 बजे होंगे, लेकिन पानी इतना ज़्यादा गर्म आ रहा था। लेकिन फ़ायदा ये भी है कि इससे बर्तन बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, बर्तनों में ना बिल्कुल भी चिकनाई नहीं रह जाती है। तो यहाँ पर ये नाश्ते वगैरह के जो थोड़े बहुत बर्तन थे ना वही रह गए थे, बाकी बर्तन मैं पहले ही धो के रख चुकी थी। तो थोड़े बहुत बर्तन जब रह जाते हैं ना तो इसी तरह से मैं उनको स्लिप पे रख लेती हूँ, बाद में उनको नीचे टोकरे में रख देती हूँ। तो धीरे धीरे ना बर्तनों का पानी भी सूख जाता है और जब अच्छे से बर्तन सूख जाते हैं तब फिर उनको मैं स्टैंड में लगा देती हूँ। और अगर आप गीले बर्तनों को अपने स्टैंड में या कैबिनेट में लगाएंगे ना तो आप देखेंगे कि आपके किचन में ना अजीब सी स्मेल भी आएगी और कॉकरोचेस वगैरह होने के चांसेस भी ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब तक मेरा दूध गर्म हुआ है तब तक मेरा किचन भी बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया है। किचन में बर्तन वगैरह धोने के बाद एक बार मैंने मॉपिंग कर दी थी और अभी दूध भी गर्म हो चुका था। तो यहाँ पर सारी लाइट्स मैंने ऑफ़ कर दी है और अभी बारी आ गई थी छत पर जाने की, क्योंकि कपड़े ना बहुत सारे आज मैंने धो के रखे थे तो उनको ना टाइम ही नहीं मिल पाया था सुबह से सुखाने का। तो अभी मैं इनको लेकर आई हूँ ऊपर। अभी ना जब मैं कपड़े लेकर ऊपर आई हूँ तो यहाँ पर 2-3 बटरफ्लाई मुझे दिखाई थी, तो उन्हीं को देखकर मैं खुश हो रही थी। अभी मैं आपको भी दिखाती हूँ, बहुत प्यारी थी और 2-3 बटरफ्लाईज थी, लेकिन अभी ना एक ही रह गई है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। और इस तरह से जब खूबसूरत नज़ारे हमें देखने को मिलते हैं ना तो सारे काम की थकान उतर जाती है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे तो ना ये नेचर में जो छोटी मोटी चीज़ें भी होती हैं ना काफ़ी खुशी देती हैं। अगर किसी दिन गुलाब खिले या किसी प्लांट को मैंने लगाया था उसमें अच्छे से ग्रोथ हो रही है तो ये सब चीज़ें देखकर भी ना मुझे काफ़ी खुशी होती है। यहाँ पर आपको मैं बटरफ्लाई के पीछे पीछे कैमरा ले जाके दिखा रही हूँ, लेकिन ये इतनी फुर्ती से भाग रही थी ना कि इसको कैप्चर करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुड़हल के फूलों में ना इस समय बहुत ही अच्छा ग्रोथ हो रही है और काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही है। और ये वाला जो गुड़हल है ना ये डबल पेटल वाला है, तो इसमें ना बहुत ही अच्छा बड़ा सा फूल निकलता है। तो अभी थोड़ा सा निकला है, अभी ना ये काफ़ी ग्रो करेगा। और जब भी वाइट कपड़े होते हैं ना तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उनको हैंड वॉश ही करूँ। मशीन से ना मुझे समझ में नहीं आता है, मुझे लगता है कि उतने अच्छे से ना मशीन कपड़ों को साफ़ नहीं कर पाती है। तो यहाँ पर आज बच्चों की भी थी वाइट शर्ट और हस्बैंड की भी वाइट शर्ट थी, तो इसको ना मैंने सुबह ही भिगा के रख दिया था और नहाने से पहले ही मैंने ये सब कपड़े वॉश करके रख दिए थे। लेकिन नीचे इतना बिजी हो गई थी ना कि ऊपर आने का टाइम ही नहीं मिल पाया था। तो अभी मैं लेकर आ गई थी सारे कपड़े ऊपर। और यहाँ पर ना कपड़े सुखाते सुखाते ना मेरी हालत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा धूप हो गई है। और ये यहाँ पर ना कुछ जो फ्लावर वगैरह की लड़ी थी जो मैंने लगा रखी थी अपने मंदिर के आसपास, तो इसको भी मैंने वॉश कर दिया है क्योंकि काफ़ी डस्ट वगैरह आ गई थी इस पर। तो ये छोटे मोटे काम जो होते हैं ना एक्स्ट्रा निकल ही आते हैं, और अगर इनको हम रेगुलर क्लीन करते रहते हैं ना तो हमारे लिए काम थोड़ा सा आसान हो जाता है, नहीं तो फिर एक्स्ट्रा ना बहुत सारा काम बढ़ जाता है करने के लिए। तो अभी भी बटरफ्लाई आपको दिखाई दे रही होगी, घूम ही रही थी यहाँ पर ये। तो यहाँ पर किचन का डस्टबिन में लेकर आ गई थी छत पर, और आप देख रहे होंगे यहाँ पर 2 डस्टबिन है। एक्चुअली ना इस डस्टबिन के अंदर ये छोटी वाली बास्केट भी मैं डाल के रखती हूँ और इसी के ऊपर लगा देती हूँ पॉलीथीन। तो उससे ना नीचे वाला जो डस्टबिन है वो गंदा नहीं रहता है, और कवर होने की वजह से ना चूहे वगैरह इसमें बिल्कुल भी गंदगी नहीं कर पाते हैं। छत से आने के बाद ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो पहले आकर ना मैंने सबसे पहले अपने बालों को टाई किया है और अभी लग गई हूँ मैं अपने किचन को फिर से क्लीन करने में। कुछ छोटी मोटी जगह होती है जहाँ पर रेगुलर बेसिस पर ना क्लीनिंग करनी ही पड़ती है। तो यहाँ पर ये आलू प्याज की जो बास्केट है ये भी ना काफ़ी मुझे गंदी सी लग रही थी, तो इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और हर हफ्ते ना इसमें जो भी पेपर में डाल के रखती हूँ उसको मैं चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राउंड शेप का पेपर में डाल के रखती हूँ, तो उसी के साइज़ का ना मैं यहाँ पर इसको कट कर रही थी। वैसे तो इसमें मैं ऐसे भी पेपर डाल सकती थी, लेकिन ना देखने में वो उतना अच्छा नहीं लगता है। तो काम ऐसा करो जो खुद को भी अच्छा लगे और 4 लोग देखने वाले भी तारीफ़ करें। तो हमेशा ना मैं इसमें इस तरह के गोल पेपर काट कर ही डालती हूँ, और मुझे ना ऐसे काम करना अच्छा भी लगता है। मुझे काम चलाऊ वाला काम जो होता है ना वो करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चाहे मेरा काम लेट हो, लेकिन काम मुझे चाहिए जो बिल्कुल परफेक्टली हो। तो अभी ये बास्केट बहुत ज़्यादा गंदी नहीं थी, तो मैंने इस पे गीले कपड़े से ही साफ़ कर दिया है। और जब बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है ना तो बस थोड़ा सा सर्फ लगाया और इसको साफ़ कर दिया। स्टील की जो बास्केट वगैरह होती है ना बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाती है, चमक जाती है। और हमेशा आलू प्याज जब भी आप रखें ना तो प्याज को नीचे वाले हिस्से में रखें, इससे ना प्याज के छिलके वगैरह गिरते नहीं हैं। वैसे तो हमेशा प्याज ना साफ़ करके ही रखना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी छिलके उतर रहे थे उनको मैं साफ़ करके ही रख रही थी, और ऊपर वाले हिस्से में मैं रख दूँगी प्याज को।
तो यहाँ पर ना मुश्किल से 5-10 मिनट लगे। और अभी ना ये बास्केट मुझे देखने में अच्छी लग रही थी, नहीं तो ना जितनी बार मेरी नज़र इस पर पड़ रही थी ना तो मुझे ये काम दिखाई ही दे रहा था। तो मैं अपने कामों को ना छोटे छोटे बैचेस में बांट के करती हूँ और मुझे ना इसी तरह से काम करना पसंद है। मैंने अपने घर की क्लीनिंग को डेज़ वाइज डिवाइड किया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग ही मैं अपने घर की क्लीनिंग करती हूँ। तो आज किचन का टर्न था, तो यहाँ पर जो भी ओपन एरिया थे ना उनको मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो ओवन के ऊपर भी ना थोड़ी बहुत डस्ट आ ही जाती है, वैसे तो ना ये क्लीन होता ही रहता है, लेकिन फिर भी एक बार हफ्ते में अच्छे से जब क्लीन कर देते हैं ना तो फिर हफ्ते भर आप इसको बिल्कुल भी टच नहीं भी करेंगे ना तो भी ये काम करता ही रहेगा। तो यहाँ पर ये बाउल है, उसको मैं हमेशा ना इसके अंदर ही रखती हूँ, तो इससे ना थोड़ा सा स्पेस भी बच जाता है और मुझे ढूंढना भी नहीं पड़ता है। तो इसको ना मैं हमेशा इस तरह से कपड़े से कवर करके रखती हूँ। और उसके ऊपर रखी है मैंने ये एक चॉपिंग बोर्ड को, तो ये प्लास्टिक का चॉपिंग बोर्ड है, कभी कभी काम भी आ जाता है, तो इसको ना मैं यहीं पे रखती हूँ। तो उसके बाद बारी आ गई थी नीचे वाले ड्रॉर्स को ठीक करने की। और सुबह ना इतनी जल्दबाजी में हम काम करते हैं कि कई बार चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, तो बस 5-10 मिनट ही लगते हैं चीज़ों को उनकी जगह पर रखने में। और नेक्स्ट टाइम के लिए ना वो चीज़ें हमें अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में मिलती हैं, तो काम करने में ना अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर ड्रॉअर का जो भी बिखरा सामान था उसको ठीक से रखा और बस यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा मार दिया। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इन कामों को करने में, लेकिन अगर आप इनको अपनी आदतों में शामिल कर लेंगे ना तो हमेशा आपका घर इसी तरह से वेल ऑर्गेनाइज, नीट एंड क्लीन रहेगा। तो ये सेकंड वाली ड्रॉअर है, इसमें सारे मैं टूल्स रखती हूँ, इनको भी अच्छे से रख दिया। कई बार बच्चे कोई सामान निकालते हैं ना तो चीज़ें इधर उधर कर देते हैं, तो अभी मैं उनको उनकी जगह पर रख दूँगी ताकि किचन में जब मैं काम करूँ तो मुझे ना चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़े। और चीज़ें ना जब अपनी जगह पर रहती है ना तभी काम करने में अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर ये ड्रॉअर भी अच्छे से सेट हो गई थी और नीचे जो भी क्रॉकरी वगैरह थी उसको भी मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। और अभी इस पर मैं बस हल्का सा कपड़ा मार दूँगी तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। यहाँ पर आपको मैं ये वाला स्क्रबर दिखा रही थी, बहुत ही यूज़फुल है और काफ़ी अच्छा है काम करने में भी। तो अगर आप भी अपने किचन में इसको ऐड करना चाहते हैं ना तो ज़रूर ऐड कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।